तो वेलकम 12th क्लास, स्वागत है आपका। आज के टॉपिक भारत भूटान संबंध या इंडिया भूटान रिलेशंस और भारत और मालदीव संबंध, इंडिया एंड मालदीव रिलेशंस। तो आपको मैं बता दूं, देखो ऐसा नहीं है कि इन पे क्वेश्चन नहीं आया है, तो इनको बिल्कुल लाइटली मत लेना। कई बार क्या होता है कि हाथी निकल जाता है और पूछ रह जाती है। तो 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं कि भारत मालदीव में कौन सी अच्छी बात है, 2 बात बताओ, 1 बताओ, 3 बताओ, और भूटान के बीच में ऐसे क्या अच्छी बातें रही है भारत और भूटान की। तो इसमें क्या है कि बच्चा उल्टी सीधी बात लेके आ जाता है और अपने हाथ से 1-2 नंबर खो देता है। तो इसलिए इनको भी बहुत ठीक से देख लेना, क्योंकि कई बार होता है क्या है कि हम बड़ी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन छोटी चीज़ों का भी महत्व होता है। तो ऐसा नहीं है कि छोटी चीज़ें, आप सोचो छोटा देश है तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, कि बांग्लादेश पाकिस्तान पढ़ेंगे साउथ एशिया में, लेकिन मालदीव और भूटान नहीं पढ़ेंगे। इनका भी अपना इंपॉर्टेंस है, महत्व है, तो इसको ठीक से देख लेना। इसलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो 12th क्लास, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत और भूटान संबंध। देखो, भूटान के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। ये भारत के पूर्व की तरफ, ईस्ट की साइड, एक बहुत छोटा सा देश है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, ये भारत के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि भूटान ने सदैव भारत के साथ अच्छे संबंध रखने चाहे और चीन उसको तंग करता है। तो हमेशा से भूटान ने भारत को अपनी साइड या अपनी तरफ लेकर रखा है। तो इसलिए भारत और भूटान के संबंध सदैव से अच्छे रहे हैं, गुड और हेल्थी रिलेशनशिप रहे हैं, बहुत अच्छे। भूटान ने भारत का सम्मान किया हमेशा। जब कोई भूटान के सामने भारत ने कुछ भी रखा है, कोई प्रस्ताव, कोई कुछ भी बात रखी है, तो भूटान ने हमेशा सम्मान किया, उसका रेस्पेक्ट किया है। पूर्वोत्तर, आपने सुना होगा, भारत के पूर्व की साइड अलगाववादी या आतंकी जो भारत में पूर्व की तरफ से, खास करके वे चीन समर्थित आतंकी होते थे, चीन सपोर्टेड टेररिस्ट, जो भारत में सेपरेटिस्ट एक्टिविटी को या अलगाववादी गतिविधियों को और आतंकवादी घटनाओं को या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम देते थे। तो उन सभी अलगाववादी आतंकियों को जब वो घटना करते हैं तो कहीं भागते हैं, अगर वो भूटान में घुसते हैं तो भूटान ने उन आतंकियों को वापस पुश बैक करके वापस भगाया है, कि खदेड़ कर वापस भगाया, भूटान में रहने नहीं दिया, कोई पनाह या शेल्टर नहीं दी। तो जब ऐसे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी जब इंडिया ने देखा भी गलत है और वो भूटान में जा रहा है, तो भूटान से जब भी कुछ भी डिमांड करी तो भूटान ने उसको तुरंत पूरा किया है। भूटान को भारत ने आर्थिक सहायता भी देता रहा है लगातार। भूटान को लगातार भारत ने इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड कराई है, लगातार आर्थिक सहायता देता रहा है, काफ़ी चीज़ों में उसकी मदद की है। अब एक विवाद, एक बहुत बड़ा अभी बता देता हूँ, हालांकि वो सुना भी होगा, लेकिन आप सुन लेना। और एक चीज़ में और भारत ने बहुत बड़ी भूटान की मदद की है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। तो 12th क्लास, भारत भूटान की सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन या योगदान आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा रहा है, वो है भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारत ने सक्रिय भागीदारी की है। मतलब कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इन भूटान्स वाटर एनर्जी प्रोजेक्ट्स। देखो, बड़े बड़े बांध बनाना भूटान जैसे एक देश के लिए, खासकर कि इंजीनियर, जो उसके इंजीनियर चाहिए वो चाहिए उसको, और बड़ा पैसा, मास लेवल का एक आर्थिक सहायता चाहिए। तो इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी, तकनीक है कि वो बांध बनाने आते हैं और उसे पैसा भी पता देना है। तो भूटान के अंदर एनर्जी, क्योंकि वहाँ पर वैसे कोई रिसोर्सेज, संसाधन नहीं है जिनसे बिजली मिले, पेट्रोल वगैरह, तो ऐसे में भूटान में वाटर रिसोर्सेज या पानी संसाधन अच्छे हैं। तो उनके ज़रिए बिजली बनाने के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बांध इत्यादि या डैम इत्यादि बनाने के लिए, एक्स्ट्रा बनाने के लिए, भारत ने उसको काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेशन या भागीदारी की और वहाँ बांध इत्यादि बनाकर या डैम प्रोजेक्ट्स को अच्छी तरह काम करके भूटान को दिया है। दूसरी बात, डोकलाम विवाद के दौरान, हालांकि आपने इसके बारे में सुना होगा, डोकलाम विवाद, भूटान के, भारत के और चीन की सरहद पर चीन एक सड़क बना रहा था, लेकिन ये उस भूटान के क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं था। ये सीधा सीधा एक तरह से डोकलाम विवाद, डोकलाम सड़क बनने का मतलब ये था कि भूटान के क्षेत्र पर भी चीन का हस्तक्षेप हो जाता और वो इंडिया के अंदर भी घुसने की कोशिश करता। तो उस एरिया में सड़क बनाना, उस क्षेत्र में रोड बनाना अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी चीन बनाने की कोशिश कर रहा था। भूटान ने किससे सहायता मांगी? भारत से। अब जिन लोगों को नहीं पता, ये मैं बता दूं, भूटान की कोई अपनी सेना नहीं है बड़े मात्रा में, बहुत कम उसकी अपनी पुलिस है और सिक्योरिटी या सुरक्षा है। तो उसकी वैदेशिक सुरक्षा
या उसकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बाहरी सुरक्षा या एक्सटर्नल सिक्योरिटी की गारंटी भारत ने ले रखी है एज पर यूएनओ चार्टर के अनुसार। ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटा मोटा, यूएनओ के चार्टर के अनुसार ही भारत ने पूरी जिम्मेदारी ली है। और भूटान ने ये लिखित में जब कभी मदद मांगता है तो भारत अपनी सेना भेजता है। तो डोकलाम में जब चीन सड़क बनाने लगा तो भारत से तुरंत मदद मांगी भूटान ने, और भारत ने तुरंत वो प्रोवाइड कराई, एक्टिवली कंट्रीब्यूट किया, सक्रिय योगदान दिया और मिलिट्री सुरक्षा या यूं कह लो कि सैन्य सुरक्षा प्रदान की। और जो ये सोच रहे कि भारत जबरदस्ती घुस गया, उनके लिए बता दूं, नहीं, भूटान ने बकायदा लिखित मतलब रिटर्न में लिखकर भारत विदेश मंत्रालय से ये मदद मांगी थी भारतीय सरकार से। तब भारत ने सक्रिय योगदान, एक्टिव कंट्रीब्यूशन दिया और सैन्य सुरक्षा या मिलिट्री सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई, क्योंकि भूटान की एक्सटर्नल सिक्योरिटी या यूं कह लो कि भारी जितनी भी सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने ही, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया ने ही ले रखी है। तो ये याद रखना हमेशा। तो ये है आपके सामने भारत भूटान संबंध। अब जल्दी से बढ़ते हैं भारत और मालदीव संबंध की तरफ। तो 12th क्लास पढ़ते हैं भारत और मालदीव संबंध के बारे में। तो मालदीव क्या है? भारत के बिल्कुल नज़दीक, आप देखोगे लक्षद्वीप के बिल्कुल नीचे जाके हिंद महासागर में एक टापू देश है या नियर बाय एक आइलैंड कंट्री है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप सोचो बहुत बड़ी कंट्री, एक बहुत छोटी सी टापू कंट्री या कह सकते हो कि आइलैंड कंट्री या देश है, ठीक है। तो मालदीव के आर्थिक विकास में, क्योंकि अब ये बहुत छोटा है, ये भी मैंने बताया, तो इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भारत का काफ़ी योगदान या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। किस किस चीज़ में? पर्यटन में, खासकर टूरिज्म में। आप मानोगे नहीं, मैं कुछ फोटो आपके सामने लगा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर देश है ये, समुद्री सीमा इसकी बहुत अच्छी लगती है और भारत से बहुत ज़्यादा पर्यटक, टूरिस्ट मालदीव जाते रहते हैं और उससे उनको विदेशी मुद्रा मिलती है मालदीव को और काफ़ी पैसा, आर्थिक सहायता मिलती है। इसके अलावा भारत ने उसके औद्योगिक विकास या इंडस्ट्री में भी काफ़ी मदद या योगदान किया है, महत्वपूर्ण योगदान, यूँ कह लो इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। भारत से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भर भर के मालदीव जाते हैं और वहाँ पे एंजॉय करते हैं और काफ़ी अच्छा सुंदर एरिया है, इसलिए बहुत सारे लोग चले जाते हैं। तो आपका भी मौका लगे तो आप जाइएगा कभी, लेकिन अभी भारत मालदीव संबंध पे रहिए और हम बढ़ते हैं इसमें आगे। तो 12th क्लास, ये वाले 2 पॉइंट आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ और ये आपको जब इंडिया मालदीव या भारत मालदीव रिलेशन संबंध आ जाता है तो आपको काफ़ी मदद करेंगे। बड़े ध्यान से सुनना। श्रीलंका के छापामार तमिल सैनिक, देखो आपको मैंने पहले भी बताया था कि श्रीलंका में तमिल के काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इंसर्जेंसी चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, वहाँ तमिल छापामार सैनिक या तमिल ने अपने सैनिक बना रखे थे। तो उन छापामार सैनिकों ने मालदीव पर ही हमला कर दिया, मालदीव पर अटैक कर दिया। और मैंने बताया मालदीव एक छोटा टापू देश है, एक छोटा आइलैंड कंट्री है। तो जैसे ही किया तो मालदीव उनके बस की नहीं है इतना सब, मालदीव इज़ नॉट केपेबल ही ना, मालदीव में इतनी ताकत शक्ति नहीं है कि वो उसका सामना कर सके। तो जैसे ही किया तो भारत ने तुरंत फौरन यूँ कहते हैं एकदम वायुसेना और नौसेना भेजकर मालदीव की सहायता की। तमिल गोरिल्ला सोल्जर्स अटैक्ड ऑन मालदीव्स एंड इंडिया फास्टली एकदम सेंट इट्स नेवी एंड एयरफोर्स टू हेल्प मालदीव या हेल्प्स टू मालदीव, को कुछ भी कह सकते हो, टू हेल्प मालदीव। तो इसके लिए आप ये कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा भारत का मालदीव के ऊपर ये रहता है कि भाई वहाँ के अंदर शांति रहे, इसलिए भारत की नेवी वहाँ लगातार आसपास नज़र रखती है ताकि उसे कोई तंग ना करे। तो ये काफ़ी ज़्यादा वो एक क्या कहते हैं भारत मालदीव के बीच में अच्छी बात है। एक दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, इसको ज़रा ढंग से सुन लेना। बीच में क्या हुआ था कि मालदीव में जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उनकी सरकार गिराकर दूसरे किसी व्यक्ति ने अपनी सरकार बना ली और वो चीन समर्थन से हुआ। मतलब चीन ने उनकी राजनीति में इंटरफेयर या हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके खिलाफ मालदीव में विद्रोह या रिबल हो गया। और इस मामले को जब वहाँ राजनीतिक हलचल होने लगी, पॉलिटिकली थोड़ी अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता आने लगी, तो भारत मालदीव के मामले को ले गया यूएनओ में। खुद भारत मालदीव के मामले को लेकर गया यूएनओ में, खुद मालदीव नहीं गया क्योंकि वहाँ तो पहली प्रॉब्लम चल रही थी। तो वहाँ ऐसी कोई दिक्कत ना आए और वहाँ चीन समर्थित या चाइना सपोर्टेड गवर्नमेंट ना आ जाए, चीन सपोर्टेड गवर्नमेंट या शासन या रूल ना आ जाए, ऐसा कुछ सरकार ना आ जाए जो चीन समर्थित हो। चीन ने तो पूरी कोशिश करके बनाई दी थी, लेकिन भारत ने इस मामले को समय पर यूएनओ पे ले जाके वहाँ पर फिर से लोकतांत्रिक सरकार जिसको जनता पसंद करती थी उनको ला दिया और वो राष्ट्रपति बनते हैं जो इंडिया के सपोर्टेड में हैं। इस तरह चीन का सारा खेल भारत ने वहाँ बिगाड़ दिया। तो मालदीव के साथ भारत के संबंध अच्छे ही हैं। तो ये आपके सामने 2 संबंध थे, भारत
भूटान और भारत मालदीव संबंध, इनको ठीक से याद कर लेना। 2 या 4 में आएंगे तो इसके लिए इतने ही पॉइंट आपके लिए काफ़ी रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इन पॉइंट्स को आप लिख लेना और कोई दिक्कत हो तो फिर पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।